श्री नामदेव किरसन। धन्यवाद सभापति महोदया। ये विषय जो है, मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरौली चिमूर महाराष्ट्र में सबसे प्रभावित क्षेत्र इस समस्या से रहा है, इसलिए थोड़ा मुझे 2 मिनट का वक्त ज़्यादा दे दीजिएगा। ये समस्या ऐसी है कि हम तो बचपन से देखते आ रहे, हमारे करीबी लोग हमने इसमें खोए। होता क्या है कि हमारे आदिवासी इस क्षेत्र में रहते हैं, गोलियां दोनों तरफ से चलती है, आहत आदिवासी होता है, विक्टिमाइजेशन आदिवासी का ही होता है। सबसे सॉफ्ट टारगेट नक्सलवादियों का भी आदिवासी है, पुलिस का भी आदिवासी है। ऐसी कई घटनाएं हुई जहां फर्जी मुठभेड़ भी हुई, जहां जो कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है उसको शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया, बरसों तक जेल में रखा गया। और नक्सलवादियों के तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा वो क्षेत्र में आदिवासी ही मारे गए। ऐसी हालत आदिवासियों की है। अभी वहां पर नई खदानें माइंस आ रही है, लोह खदानें खनिज वहां से निकाला जा रहा है, तो ये अभी नक्सलवाद कम हो गया। लेकिन ये माइंस के वजह से जो हमारे आदिवासियों ने, क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, बिरसा मुंडा से लेकर वीर बाबूराव शेड़माके तक, जल जंगल जमीन की लड़ाई। लेकिन इन खदानों के वजह से क्या हो रहा है, जल दूषित हो रहा है, जंगल समाप्त हो रहा है और जमीन से आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में जहां ये प्रभावित क्षेत्र है, वहां जो भी नक्सल प्रभावित लोग थे, जिनके घर के किसी को मार दिया है, जिसके करीबी को किसी ने नक्सलवादियों ने मार दिया है, तो नक्सल प्रभावित लोगों को एसपीओ का एक नौकरी दिया था, टेम्पररी स्पेशल पुलिस ऑफिसर। तो इसमें महिलाएं ज्यादा है, क्योंकि उनके हस्बैंड को मार दिया था, तो उनको पुलिस ने अपने यहाँ रख लिया कि भी आप एसपीओ करके काम कीजिए। लेकिन अभी क्या हुआ, नक्सलवाद कम हो गया करके उनको निकाल दिया। पर प्रभावित तो ऑलरेडी है ना, वो उनका करीबी कोई मर गया है, उसका हस्बैंड मर गया है, इसलिए उसको आपने दिया, तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा आग्रह है, हमारे गृह मंत्री जी यहाँ बैठे, मैं आग्रह करूंगा एसपीओ की जो पोस्ट क्रिएट की गई थी वो उनके रहते तक, जो अभी लोग है ऑलरेडी उसमें, उनके रहते तक वो कंटिन्यू की जाए। दूसरा, उसमें जो समस्या बता रहा हूं मैं वहां की, वहां सुरजागढ़ माइंस है। वो जब माइंस स्टार्ट हुई उस समय पे वहां पर एक केंद्र स्टेट गवर्नमेंट ने योजना लाई। उस समय पर भी देवेंद्र जी फडणवीस ही मुख्यमंत्री थे, और ये योजना के तहत जो अनएम्प्लॉयड लड़के हैं वहां के, उनको रोजगार देने के लिए उनके नाम से एक एक ट्रक खरीदी करना था। उनको कहा गया कि आप 50-50 हजार रुपया बैंक में भरो। 80 ऐसे लोग मिले, 80 अनएम्प्लॉयड, उन्होंने 50-50 हजार बैंक में डाले और योजना में हिस्सा लिया। वो योजना में हिस्सा लेने के वजह से वो विस्थापित हुए, उनको अपना गांव डर के वजह से छोड़ना पड़ा। उनको फिर डेमो चाबियां दी गई ट्रक की,
लेकिन कुछ दिन के बाद में ट्रक भी नदारद, चाबी भी नदारद, कुछ उनको मिला नहीं। मुख्यमंत्री खुद आके उन्होंने अपने हाथ से चाबी दिया। बाद में वो योजना के अंदर उनको अभी भी ट्रक नहीं मिला। 50,000 रुपए उनके बैंक में जमा है, वो भी वापस नहीं मिले। अब ये रोते रोते हमारे पास आते हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। योजना जो शुरू की हुई थी, इसकी योजना का क्या हुआ। और वहां कुछ बातें होती है, जो ये समस्या है, समस्या कम करने में, समस्या हल करने में, समस्या को समाप्त करने में हमारे आदिवासियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने एक बार सोच लिया कि हमको मुख्य प्रवाह की धारा में जाना है, तो उधर सहयोग नहीं करेंगे तो अपने आप वो कम हो जाएगा। सिर्फ गोली से काम नहीं बनता। वहां जो स्थानिक लोग हैं उनका भी सहयोग चाहिए। तो हमारे आदिवासियों ने सहयोग किया, इसलिए पॉसिबल हो सका। लेकिन क्या होता है, जो जमीन के पट्टे हैं वो उनको मिलते नहीं, बहुत सारी कंडीशन डाल दी जाती है। अभी एक गांव में 15-15 साल से वो जमीन कर रहे, धान पका रहे, 15 साल के बाद में फॉरेस्ट वाले आके उनको बेदखल कर देते जमीन से, फॉरेस्ट की लैंड है करके। कहां जाएंगे? प्रशासन के पास जाते हैं। प्रशासन ये अन्याय करेगा तो फिर हमारे पास आते हैं। अगर हमने न्याय दे पाए तो ठीक है, हम भी प्रशासन को बोलते हैं आप इनका देखो। अगर नहीं देखे तो कहां जाएंगे? वो तो वहीं जाएंगे फिर से। तो ये अगर समस्या समाप्त करनी है तो ये जो छोटे छोटे लोगों की समस्या है वहां के, वो समस्या के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये एक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक रोड बनाए, कच्चा था उसको पक्का बनाए। फॉरेस्ट वाले ने वो नए रोड को फॉरेस्ट लैंड से जाता है करके उसको खोद के रख दिया। ये हालत है। किसी ने मकान बनाया फॉरेस्ट के लैंड में, एक दूसरे लैंड तो अवेलेबल है नहीं, तो उसको घर से ही बेदखल कर दिया जाता है। तो ये जो घटनाएं होती है छोटी छोटी, उससे वो लोग प्रभावित होते हैं। बरसों से वहां रहते, पीढ़ियों से वहां रहते, उनको न्याय और उनके हक मिलना चाहिए। इसलिए सरकार ने भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जो हमने एक गढ़चिरौली के लिए आकांक्षी भी जिला है, नक्सल प्रभावित जिला है, इसलिए हमने 10,000 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज डायरेक्ट केंद्र से जिले को मांगा था। उसके ऊपर विचार किया जाए। दूसरी बात, वहां की जो लोगों के लिए सुविधा है, मूलभूत सुविधा है, उसका हमने प्रशासन से पूरी जानकारी लेकर एक लिस्ट बनाई। वो लिस्ट हमने गृह मंत्री जी के दफ्तर भी दी है। उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। लोगों के काम है, छोटे छोटे रोड है, रास्ते हैं और सुविधा है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो हम ये इस बारे में ये कहना चाहता हूं, पूरी तरह से अपने को वो रोकना है, वो समस्या का समाधान ढूंढना है। तो वहां रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्याओं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनके समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, तभी इसको हम रोक सकते हैं। आपने हमें समय दिया, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद।